और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तफसील से जानेंगे क्या है हर खबर की डिटेल। कर्नाटक में इंतखाबी बिगुल बजते ही सियासी जमातों ने जीत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज चामराजनगर जिले के गंडलोपेट में रोड शो किया। इस दौरान हजारों हामी सड़क पर नजर आए। लोगों का एक बड़ा हुजूम नजर आया। रोड शो के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, हासन में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक हासन में अकेले प्रताप गौड़ा हमारे विधायक थे। इस बार हम 4 सीट जीतकर हासन के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत वोकगिला एससी एसटी वोकलिगा एससी एसटी सबको साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। ओबीसी समाज को भी साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। कहीं चुनने का सवाल ही नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे सीएम नीतीश कुमार ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनके साथ डिप्टी सीएम यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान विपक्षी एकता को लेकर बातें हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार से निवेदन किया है कि जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। अगर हम सभी पार्टी के लोग बिहार में एक साथ मिलकर बैठक करें तो आगे की रणनीति पर बात की जा सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उससे पहले हम सभी को एकजुट होने का संदेश देना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बीजेपी को जीरो होते देखना चाहती हूं। देखो, रेगुलर भावे चिंता करते হবে না। ऑल आर टुगेदर देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। दीदी, was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब इस सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं। लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहें। इधर कोलकाता में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा है कि नीतीश कुमार इसके पहले की मुलाकात में धोखा दे चुके हैं। सुकांत मजुमदार ने कहा कि बिहार से इस बार नीतीश कुमार का शासन खत्म हो जाएगा और पश्चिम बंगाल से टीएमसी की विदाई हो जाएगी। আবার ঘোট পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে, আগের বারেও চেষ্টা হয়েছিল। নীতিশ কুমার অলরেডি একবার ধোকা দিয়েছে আমাদের এনডিএ কে, আরও একবার দিল। তবে চিন্তা নেই, নীতিশ কুমারের রাজত্ব বিহার থেকে শেষ হবে, পশ্চিমবঙ্গ থেকেও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্ব শেষ করব আমরা। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने विपक्षी एकता को जरूरी समझाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता होना इस वक्त की जरूरत है और ये बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी जिस तरह के गठबंधन की कल्पना करते हैं, इसको साकार करने के लिए वो निकले हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की भी मजबूती शामिल है। उनके बिना भी कोई सार्थक एकता नहीं होती है। लेकिन राज्यों की जो मजबूत पार्टियां हैं उनको भी उनका स्पेस मिलना चाहिए। उसी के तहत वो अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली में मिले थे। उसी के तहत और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग के बरहामा से। खबर के मुताबिक मिलिटेंटों ने आकिब अहमद डार पर फायरिंग की है। खबर है अनंतनाग से जख्मी आकिब को किया गया अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया पूरे गांव का मुहासरा। जी हां, खबर अनंतनाग के बरहामा में मिलिटेंटों ने की फायरिंग। अनंतनाग के बरहामा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। मिलिटेंटों ने आकिब अहमद डार पर फायरिंग की है।
मिलिटेंटों ने आकिब अहमद डार पर फायरिंग की है। जख्मी आकिब को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे गांव का मुहासरा कर लिया है। अनंतनाग के बरहामा में मिलिटेंटों की फायरिंग, और अनंतनाग के बरहामा से यह खबर है कि फायरिंग में आकिब अहमद डार को जो है वो जख्म आए हैं। आकिब अहमद डार को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे गांव का मुहासरा कर लिया है। अनंतनाग के बरहामा से ये ब्रेकिंग न्यूज। मिलिटेंटों ने आकिब अहमद डार पर की फायरिंग में आकिब अहमद डार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे गांव का किया मुहासरा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासत पर बातचीत हुई। अखिलेश ने आने वाले कौमी इंतखाबात में अपोजिशन को मजबूत करने की बात कही है। लोकतंत्र पर संकट है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग। और एक और अहम खबर पटना हाईकोर्ट से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को राहत मिल गई है। पटना एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और निचली अदालत में पेशी से छूट मिल गई है। अब मामले की अगली समाअत 16 मई को होगी। लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जिन लीगल इश्यूज के चलते कंप्लेंट का निचली अदालत में चलना बिल्कुल इल्लीगल है। तो इन तमाम मुद्दों पर हाईकोर्ट के सामने आज बहस हुई। 16 मई जो है अगली तारीख हाईकोर्ट ने दी है और 16 मई तक निचली अदालत के चल रही सारी प्रोसीडिंग्स को माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। सूरत में कन्विक्शन हो गया है, इसलिए यहाँ कन्विक्शन नहीं हो सकता है। अब यहाँ प्रोसिक्यूशन ही नहीं चलना चाहिए। हमने आर्टिकल 23 और 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 300 सीआरपीसी इसी के हवाले से और एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से कहा कि अब यहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकता है, इसको क्वॉश किया। यानी कि मानहानि के लिए ही उनके खिलाफ एक गुजरात के एमएलए ने जो वहां मुकदमा दायर किया था गुजरात में, सूरत में, उस केस में उनको बाकायदा ट्रायल करके और उनको सजा दे दी गई है। तो जब उनको उसी अपराध के लिए एक जगह सजा दी गई है, तो यहाँ पर पटना के कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए और इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ कि उसको स्टे किया जाए, स्थगित किया जाए अभी। तो उस पर आज सुनवाई हुई। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में नाइट कल्चर पर बयान दिया है। उनके मुताबिक नाइट कल्चर का आज सरेनौ जायजा लिया जाना चाहिए। नाइट कल्चर के नाम पर नशे और शराब नोशी को रोका जाए। हुकूमत और इंतजामिया नाइट कल्चर पर रिपोर्ट तैयार करे। में नाइट कल्चर बहुत पहले से, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले जाते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले जाते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे और साथ। वो नाइट कल्चर इंदौर का है, जो देश में कहीं नहीं था, वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार एक प्रशासन एक रिपोर्ट दे, ये हमने उनसे आग्रह किया। और भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद मेयर प्रत्याशी के लिए बीजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल को मिला है। आज बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। चुनावी कार्यालय पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद से चुनावी रथ यात्रा का शुभारंभ किया। चुनावी रथ यात्रा का उन्होंने गाजियाबाद से शुभारंभ किया। भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल, राज्यसभा सांसद और अन्य विधायक भी इस मौके पर शामिल रहे।
मुझे विश्वास है प्रदेश के अंदर गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश भाजपा को हमेशा आशीर्वाद देता आया है। हमारा गढ़ है गाजियाबाद और कोई भी जीतेगा, कोई भी कार्यकर्ता लड़ा दिए वो ही जीतेगा। और मैंने तो बहुत तपस्या की है, हमेशा से जनता के बीच में रही हूँ, कम उम्र से, छात्र जीवन से यही जीवन पूरा मैंने बिताया है। अभूतपूर्व जीत होगी, सब मिलके लड़ेंगे। बहुत अधिक संख्या में हमारे पार्षद जीत कर आएंगे, पहले से बहुत अधिक संख्या में। पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी, आप सबके सहयोग से काम करेंगे। और यहाँ बहन सुनीता दयाल जी जीत करके आप सबके अधिकारों के लिए, आप सबके जो कार्य है उनके लिए काम करेंगे और गाजियाबाद को व्यवस्थित सुंदर नगर बनाने का काम करेंगे। मैंने आपसे भरोसा दिलाया है, गाजियाबाद को डेवलपमेंट के मामले में सर्वश्रेष्ठ के नगर के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं। और गाजियाबाद कोई साधारण शहर नहीं है, ये हमारी सरकार की नजर में नंबर 1 का शहर है और इसको नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में बना करके हम लोग रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में हुकूमत के जरिए महकमे तालीम के मुख्तलिफ शोबों में तकर्रुरी का सिलसिला जारी है, लेकिन उर्दू असातिज़ा को लेकर हुकूमत की खामोशी मानी खेज बनी हुई है। 2017 में PSC के जरिए मुनक़िद किए गए इम्तहानात में जिन उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अब शुरू किया गया है। हुकूमत के जरिए अंग्रेजी, हिंदी, और मैथ्स और दूसरे मज़ामीन के वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सर्कुलर जारी होने के बाद उर्दू उम्मीदवारों की बेचैनी में इजाफा हो गया है। बज़्म ज़िया सरौंज के बैनर तले MPSC 2017 के वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश के गवर्नर को मेमोरेंडम पेश करके न सिर्फ मामले में मुदाखलत करने बल्कि दूसरे मज़ामीन के उम्मीदवारों की तरह उर्दू उम्मीदवारों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाने का मुतालबा किया है। उर्दू उम्मीदवार अपने मुतालबात को लेकर कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। 5 साल हो गए, 2017 में इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी और क्वालिफाई भी हो गया था। मैं तो वेटिंग में, मेरा पहला नाम है OBC कैटेगरी से। मेरी यही आस थी कि शायद गवर्नमेंट कभी ना कभी तो वेटिंग को क्लियर करेगी, लेकिन इन्होंने दूसरी वैकेंसीज निकाल दी और वैकेंसीज में भी OBC का कोई कोटा ही नहीं दिया उन्होंने। तो मेरी उम्मीदें यहाँ से ही टूट गई। जबकि सर मेरा नेट भी क्वालिफाई है, सेट क्वालिफाई है और PhD भी मुझे अवार्ड हो चुकी है। तो आप ये बताइए, सब कुछ करने के बावजूद मुझे क्या मिलेगा? गवर्नमेंट ये चाहती है क्या? हायर एजुकेशन, हाई क्वालिफिकेशन आप हासिल करके भी क्या हासिल कर सकते हैं? उसका तो मतलब यह है कि आप सब कुछ करने के बाद पकौड़ा तलेंगे क्या? ताज़ा मामला तो ये है कि 13/4/23 का एक लेटर हायर एजुकेशन से निकला है, जिसमें PSC जो 2017 में हुई थी उसके सिलेक्टेड लोगों के बाद जो वेटिंग में लोग थे उनका वेरिफिकेशन हो रहा है और उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। तो उसमें हमने मतालबा ये किया है कि जब सभी सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है तो उर्दू को नज़रअंदाज क्यों किया गया है। तो गवर्नर साहब से हमने मेमोरेंडम दे के यही मांग की है कि उर्दू का भी जल्दी से जल्दी उसका वेरिफिकेशन कराया जाए, ताकि वो लड़के जो वेटिंग में हैं, PSC सिलेक्ट करने के बाद जो वेटिंग लिस्ट बनती है उसमें हैं, उनका भी वेरिफिकेशन हो और उनको रोज़गार मिल सके, क्योंकि वो भी और इस वक्त जो खबर आपको बता देता कि बरहामा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है और मिलिटेंटों ने आकिब अहमद डार पर फायरिंग की है। और खबर के मुताबिक जो आप ये तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं कि आकिब अहमद डार पर जो फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में आकिब अहमद डार को जख्म आए हैं। मिलिटेंटों ने आकिब अहमद डार पर फायरिंग की है और जख्म के नतीजे में इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मी आकिब का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे गांव का मुहासरा भी कर दिया है और साथ ही अब ये पता करने की कोशिश है कि आखिर ये फायरिंग किसने की और फायरिंग करने का मकसद क्या था। अनंतनाग के बरहामा में मिलिटेंटों की फायरिंग के नतीजे में आप देख सकते हैं आकिब अहमद डार पर जो फायरिंग हुई, इसके नतीजे में आकिब अहमद डार जो है वो ज़ख्मी हालत में आपको देखे जा सकते हैं। अस्पताल में इन्हें दाखिल कराया गया है, इनका इलाज चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे गांव का मुहासरा कर लिया है। खबर के मुताबिक ये अनंतनाग के बरहामा में ये फायरिंग हुई। अनंतनाग के बरहामा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है, इसके नतीजे में आकिब अहमद डार को चोटें आई, जख्म आए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है। अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों की नफरी को तैनात किया गया है। सांबा पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में वांटेड थे ये आरोपी विनय सिंह और प्रीतम सिंह। संकूट पंचायत में नहीं मनाई गई ईद उल फित्र। बहादुरों के सोग के तौर पर धूमधाम। मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। वजारत खेल ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबात पर पाबंदी लगा दी है। ये इंतखाबात अगले माह होने थे। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात को लेकर पहलवानों ने एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य की बात है खिलाड़ियों के लिए। हम ना कोई बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं। हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं। हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। जो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए। उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है? क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो। अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो यही है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। देखिए मैम, अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी, वो डे टू डे वर्किंग देखेगी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था। तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है। और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है
वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ेंगे। सीएम योगी ने शामली में अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि यूपी में किस्से पारीना बन गए हैं माफियाओं के इलाज के लिए यूपी पुलिस काफी है। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। आज किराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया, व्यापार कर रहा है। कांदला में देख करके मुझे प्रसन्नता होती है, जब वहां पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है। शामली की रौनक, ऊन की रौनक, एलम की रौनक, चौर, और उससे साथ साथ जब यहां की बेटियों को मैं अपने ही मां बाप के संरक्षण में अपने ही घर और गांव के स्कूल में पढ़ते हुए देखता हूं, मुझे लगता है हमारा सत्ता में आना सार्थक हुआ। अब तो हमने तय किया है कि निजी नलकूप वाले हर किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इसकी घोषणा कर देंगे। लागू हो गई योजना कि प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया है। और भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी किया है। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए? हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए? सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए? यह आपको तय करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शामली ने जो तय किया है, आपने जो कहा 6 वर्ष पहले जो मैंने कहा था, हमने वो करके दिखाया। कैराना का विस्तार कर दिया है। आज कैराना से पलायन नहीं होता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। दहशतगर्द के हवाले से एलामिया जारी किया गया है और दहशतगर्द आशिक अहमद नीगरू के हवाले से ये एलामिया जारी हुआ है। नीगरू मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस है और इसलिए NIA कोर्ट पुलवामा ने ये एलामिया जारी किया है। NIA कोर्ट पुलवामा ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि अदालत ने इसे सरेंडर करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। दहशतगर्द के हवाले से एलामिया जारी, और इस एलामिया में 30 दिन की मोहलत का जिक्र है। दहशतगर्द आशिक अहमद नीगरू के हवाले से ये एलामिया जारी किया गया है। नीगरू मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस है और ये जो एलामिया जारी किया गया NIA कोर्ट की जानिब से, इसके मुताबिक 30 दिनों की मोहलत दी गई है सरेंडर करने के लिए दहशतगर्द को कि वो सरेंडर करे। इस वक्त की बड़ी खबर, दहशतगर्द आशिक अहमद नीगरू के हवाले से एलामिया जारी। NIA कोर्ट ने एलामिया जारी किया है और 30 दिनों की मोहलत दी गई है आशिक अहमद को सरेंडर करने के लिए। अदालत ने सरेंडर करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है कि 30 दिन के अंदर अदालत की नोटिस के मुताबिक
आशिकाबाद नेगरू ने वो सरेंडर कर दी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।